Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी। डियर स्टूडेंट, स्क्रीन पे आपको दिख रहा है जीएससीबी टेक्स्ट बुक का रेशियो एनालिसिस का सम नंबर 13 बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 21 प्रैक्टिस करना है। यू हैव टू कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो। तो प्रोप्राइटरी रेशियो बच्चों एक नया रेशियो है जिसकी डिटेल्स में आपके पास शेयर कैपिटल है, रिजर्व है, लायबिलिटीज है बच्चों, असेट्स है। तो ये पूरे क्वेश्चन को बच्चों फॉर्मूला बेस्ड वर्क करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको प्रोप्राइटरी रेशियो एक्सप्लेन करूंगा बच्चों, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन कैलकुलेट करके आपको प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर समझाऊंगा। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों हम व्हाइट बोर्ड पे पूरा क्वेश्चन समझने जा रहे हैं। जय माता जी। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है 12 कॉमर्स अकाउंट्स के अंदर बच्चों रेशियो एनालिसिस टॉपिक के अंदर। आज हम ऑन अदर वर्क करने जा रहे हैं जिसमें आपको प्रोप्राइटरी रेशियो सिखाने जा रहा हूं। सम नंबर 13, रेफरेंस में इलस्ट्रेशन 21 बच्चों। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक हुई तो खुली रख सकते हो, या इसकी पीडीएफ इमेज मैंने आपसे एक लेक्चर में रखी है, वहां से नोट डाउन कर सकते हो। प्रोप्राइटरी रेशियो इक्वल टू प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। तो प्रोप्राइटरशिप बच्चों, ऑनरशिप, नाम से ही पता चल रहा है। तो ये रेशियो बच्चों ऑनर कैपिटल और बिजनेस के अंदर टोटल असेट्स में जो इन्वेस्टमेंट किया उससे कंपैरिजन है। जनरली बिजनेस का जो भी ऑनर आता है अपने पैसे असेट्स के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो दोनों की कंपैरिजन बच्चों रेशियो में हमें करनी है। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों, मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान देना। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ टी कंपनी लिमिटेड कैलकुलेट प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी, शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस, रिजर्व, नॉन करंट लायबिलिटी, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। अब यहाँ बच्चों प्रोप्राइटरी रेशियो फाइंड करने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, प्रोप्राइटरी फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स। अब बच्चों सबसे पहले हम लोग फाइंड कर रहे हैं पहला वर्ड प्रोप्राइटरी फंड्स। तो इसे बच्चों आप शेयर होल्डर फंड भी कह सकते हो। प्रोप्राइटरी फंड के अंदर क्या क्या आएगा बच्चों, तो आपको पता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो सबसे पहले बच्चों उसका कैलकुलेशन दिखा दूं मैं यहाँ, यस। थोड़ा स्पेस करके बच्चों यहाँ नोटिंग दिखा देते हैं, पर्टिकुलर रुपीज। सबसे पहले है इक्विटी कैपिटल जिसकी वैल्यू बच्चों मुझे सम में दिख रही है आई थिंक 12 लाख। फिर आएगा बच्चों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, यानी बच्चों आगे हमने डेब्ट इक्विटी रेशियो में जो कैलकुलेशन किया था सेम। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है आई थिंक 8 लाख। और उसके बाद है बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस। अब बच्चों ये तीनों का टोटल करेंगे तो आई थिंक प्रोप्राइटरी फंड्स हो जाएगा 12 और 20 24 लाख रुपए। और ये जो 24 लाख है बच्चों उसको मैं ऊपर रख सकता हूँ, यस। अब बच्चों नीचे चाहिए मुझे मेरे ख्याल से टोटल असेट्स। अब टोटल असेट्स उसके अंदर बच्चों क्या क्या आता है हमें पता है बच्चों। सबसे पहले आएगा नॉन करंट असेट्स या फिक्स्ड असेट्स, फिर आएगा बच्चों करंट असेट्स। ये दोनों के टोटल को हम टोटल असेट्स बोलेंगे। अब यहाँ बच्चों नॉन करंट असेट्स मुझे दिख रही है 12 लाख, ये लिखा। उसके बाद मुझे बच्चों करंट असेट दिख रही है यहाँ 24 लाख। जैसे बच्चों 12 और 24 का टोटल करोगे आई थिंक 36 लाख इज द टोटल असेट्स ऑफ बिजनेस। उसको बच्चों यहाँ मैं नीचे रख देता हूँ। और जैसे डिवाइड करोगे प्रोप्राइटरी रेशियो का आंसर आएगा 0.67:1। दिस इज कॉल्ड प्रोप्राइटरी रेशियो। अब बच्चों रेशियो हमें क्या बता रहा है, तो बता रहा है कि बिजनेस की जो भी 24 लाख ऑनर कैपिटल है उसमें से आपने 36 लाख रुपए के एसेट्स खरीदी है। तो 36 लाख में से 24 लाख यानी 0.67% पार्ट ऑनर कैपिटल का। ये रेशियो जितना ऊपर होगा बच्चों, हमेशा असेट्स खुद से पैसे से खरीदे तो अच्छा है, तो ऑनर कैपिटल का ज्यादा यूज होगा। तो यहाँ ऐसा कह सकते हैं कि 36 लाख में से 24 लाख मालिक ने रोके, और बाकी जो कम है बच्चों 36 और 24 का डिफरेंस 12 लाख वो हमने लायबिलिटी थ्रू असेट्स में रोके होंगे। तो ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोप्राइटरी रेशियो। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों यहाँ प्रोप्राइटरी फंड्स आपको फाइंड करना हो तो एक दूसरा ऑप्शन भी है बच्चों, बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट, जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ बच्चों नोटिंग निकाल के। तो बैलेंस शीट कॉन्सेप्ट में बच्चों सेकंड मेथड से भी आप प्रोप्राइटरी फंड्स फाइंड कर सकते हो बच्चों। यहाँ लिख रहे हैं हम लोग मेथड 2 प्रोप्राइटरी या शेयर होल्डर फंड्स के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों इसमें बैलेंस शीट का कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है बच्चों।
बैलेंस शीट के कॉन्सेप्ट में बच्चों आप सबको पता है, मैं बैलेंस शीट बना के ही समझा रहा हूँ, ये बहुत इजी पड़ेगा। लायबिलिटी रुपीज़, असेट्स रुपीज़। तो यहाँ बच्चों आपके सामने सम में यस नॉन करंट असेट दिया हुआ है, यस नॉन करंट असेट से बिजनेस का 12 लाख। उसके बाद देख सकते हो बच्चों करंट असेट से बिजनेस का आई थिंक 24 लाख। टोटल करोगे आई थिंक हो गया बच्चों ये 36 लाख। अब यहाँ भी सेम टोटल रहेगा बच्चों 36 लाख। अब मुझे पता है इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, ये तीनों को बोला जाता है बच्चों प्रोप्राइटरी फंड्स। तो ये बच्चों यहाँ मैं डिफरेंस में निकालूंगा। नीचे आएगा करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी बच्चों बुक में दिया हुआ है 4 लाख और नॉन करंट लायबिलिटी बुक में दिया हुआ है बच्चों 8 लाख। ठीक है, अब 36 में से अगर बच्चों 8 और 4 12 लाख माइनस करो तो आई थिंक 24 लाख मिल जाएगा शेयर होल्डर फंड। ये हो गया बच्चों सेकंड कॉन्सेप्ट, आप देख सकते हो। यहाँ बच्चों मेथड नंबर 2 से भी आप प्रॉपर्टी फंड्स टोटल असेट्स उसमें से लायबिलिटी माइनस करके कर सकते हो। तो यहाँ बच्चों मुझे फॉर्मूला लिखना हो तो प्रॉपर्टी फंड्स इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, ऐसा कह सकते हैं। टोटल असेट्स 36 लाख, उसमें से टोटल लायबिलिटी 12 लाख रुपए माइनस करोगे बच्चों तो इस प्रकार से आपको ये सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और ये ऑप्शनल मेथड भी लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब मैं रेशियो एनालिसिस के जीएसईबी टेक्स्ट बुक का सम नंबर 14, 15 एंड 16 आपको करवाने जा रहा हूं बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 22, 23, 24 प्रैक्टिस करनी है बच्चों। ये 3 बहुत ही छोटे प्यारे क्वेश्चन है बच्चों, जिसमें आपको इंटरेस्ट कवरेज रेशियो फॉर्मूला थ्रू एंड स्टॉक टर्नओवर रेशियो मुझे आपको सिखाना है बच्चों। तो तीनों क्वेश्चन को मैंने एक साथ पीडीएफ इमेज में यहाँ ले लिया है। यहाँ से आप क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो बच्चों या इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में बच्चों क्रम अनुसार मैं सम नंबर 14, 15 एंड 16 व्हाइट बोर्ड पे आपको पूरा समझाने जा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 22, 23 करना है बच्चों। अनदर रेशियो में सिखाने जा रहा हूं, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, जिसका फॉर्मूला है प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, शॉर्ट में पीबीआईटी, अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। तो ये बच्चों रेशियो हमें टोटल लायबिलिटीज, लायबिलिटीज और प्रॉफिट की कंपैरिजन बता रहा है बच्चों। मैं क्वेश्चन रीडिंग कर रहा हूं। अब बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 तीनों का पीडीएफ इमेज आगे लेक्चर में मैंने साइड में रखा होगा बच्चों। एक साथ वहां से आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हो, टेक्स्ट बुक में तो डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ के लिमिटेड कैलकुलेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है बच्चों, 10% डिबेंचर है, टैक्स पेड दिया है, 12% लोन दिया है। अब बच्चों आप देख सकते हो फॉर्मूला में 2 सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है। सबसे पहले नोट नंबर 1, मुझे चाहिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। अब मेरे पास है बच्चों प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब बिफोर ढूंढना हो तो कैसे करेंगे बच्चों, वो देखना है। तो सबसे पहले मुझे लिखना है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसका वैल्यू मुझे बुक में दिया हुआ है बच्चों क्वेश्चन में, यस 7,50,000। अब मुझे बिफोर टैक्स फाइंड करना हो तो बच्चों जो जो इसमें से माइनस किया उसमें इंटरेस्ट एंड टैक्स वो प्लस कर देना है। तो अब बच्चों मुझे क्वेश्चन में टैक्स पेड दिख रहा है 2,50,000, इसमें ऐड कर दूंगा मैं टैक्स पेड 2,50,000। उसके बाद बच्चों मुझे लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज का इंटरेस्ट दिख रहा है, वो भी मुझे इसमें प्लस करना होगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। अब ये कैसे काउंट करूं बच्चों, तो आप डिबेंचर देख सकते हो 20 लाख के बच्चों, उसके बाजू में 10% रेट है। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, जिसमें बच्चों 20 लाख रुपए डिबेंचर की वैल्यू है, उसका 10% 2 लाख रुपए। उसके बाद मुझे दिख रहा है बच्चों 12% लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, जिसमें मुझे बच्चों 10 लाख रुपए लोन की वैल्यू है, उसका 12% लेना है। यस, जैसे आप कैलकुलेटर से लोगे बच्चों हो जाएगा 1,20,000। आई थिंक बच्चों आपको सब कुछ समझ आ रहा है, आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने इंटरेस्ट काउंट किया, आप देख लो। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 750,
उसमें टैक्सेस पेड किया 250 एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है बच्चों, जिसमें डिबेंचर के ऊपर 10%, लोन के ऊपर 12%। अब बच्चों आप टोटल करोगे तो आपको मिल जाएगा PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 13,20,000। मैं चेक कर लेता हूँ, 7 और 2 9 10, 10 और 12 13,20,000। ये बच्चों प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आ गया 13,20,000। एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स ऑलरेडी आप देख सकते हो, 2 इंटरेस्ट है बच्चों, 2 लाख प्लस 120, ये आएगा 320। 13,20,000 को जैसे बच्चों 320 से डिवाइड करोगे आंसर आएगा 4.125। अब इसका नेचर है बच्चों, या इसका आंसर मिलता है आपको टाइम्स के अंदर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसका मीनिंग है बच्चों, प्रॉफिट की कंपैरिजन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज 4.15 टाइम्स है, ऐसा कह सकते हैं। प्रॉफिट इंटरेस्ट की कंपैरिजन में 4 गुना ज्यादा है। अब बच्चों ये नोट करके आपको अलग से दिखाना हो, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी तो भी दिखा सकते हो बच्चों। पहला इंटरेस्ट है 2 लाख रुपए प्लस 120। इस प्रकार से बच्चों आपको अलग से वर्क करना हो तो भी कर सकते हो। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 4.125 टाइम्स। वीडियो पोस्ट कीजिए बच्चों और क्वेश्चन नंबर 14 को लिख लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15 बच्चों, जिसके रेफरेंस में आपको इलस्ट्रेशन 24 प्रैक्टिस करना है और बोर्ड का 2021 का सम करना है बच्चों। ठीक है, तो आप क्वेश्चन खोल के रखिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं सम नंबर 15। मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। आपके पास पीडीएफ इमेज है वो देख सकते हो, गुजरात बोर्ड की टेक्स्ट बुक हो तो सामने रख सकते हो। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन ऑफ एल कंपनी लिमिटेड। पर्टिकुलर्स में सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, ग्रॉस प्रॉफिट, ओपनिंग स्टॉक, परचेज है बच्चों। अब बच्चों एक नया रेशियो फॉर्मूला में सिखाने जा रहा हूं मैं, जिसका मीनिंग है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, जिसका फॉर्मूला है बच्चों कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे आप प्यार से बोलते हैं बच्चों COGS, अपॉन एवरेज स्टॉक। यस, और इसका आंसर बच्चों मोस्ट प्रोबेबली रहता है टाइम्स के अंदर। तो बच्चों ये रेशियो आपको स्टॉक कितनी बार टर्न ओवर, कितनी बार आपने स्टॉक का बच्चों प्रोडक्शन में यूज किया वो बताता है। ठीक है, तो अब बच्चों 2 वर्ड है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो ऑलरेडी आगे आपको वर्किंग में आ चुका है बच्चों, और सेकंड वर्ड है एवरेज स्टॉक। फिर भी बच्चों अगर काउंट करना हो तो COGS का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। और कई बार बच्चों जैसे क्वेश्चन में मुझे दिख रहा है COGS ढूंढना हो तो दूसरा एक ऑप्शन है सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद बच्चों नोट नंबर 2 में एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है बच्चों ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। ठीक है बच्चों, चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले बच्चों एवरेज स्टॉक के लिए मेरे पास COGS होना चाहिए, क्वेश्चन में नहीं है बच्चों। एवरेज स्टॉक होना चाहिए, वो भी नहीं है बच्चों। तो पहले मैं एवरेज स्टॉक ढूंढ लेता हूं बच्चों। एवरेज स्टॉक के लिए मेरे पास क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू गिवन है 350 प्लस क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू गिवन है 250। जैसे डिवाइडेड बाय 2 करोगे बच्चों, 3 और 2 5, 6 लाख डिवाइड बाय 2 करोगे, ₹3 लाख इज द एवरेज स्टॉक ऑफ बिजनेस। तो यहाँ बच्चों मैं थोड़ी जगह छोड़ के नीचे रख देता हूँ बच्चों 3 लाख। पूरा चैप्टर अगर बच्चों ध्यान से समझो तो फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला याद रखा तो आपका काम होगा बच्चों, बाकी कोई ऑप्शन नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए बच्चों मेरे पास सेल्स वैल्यू अवेलेबल है, मैं ये वाला यूज कर लेता हूँ 30 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट का रेट 30% है बच्चों, तो सेल में से GP लेना है मुझे 30%। तो किसका 30%? सेल का। इसका 30% लोगे बच्चों तो आई थिंक आएगा 9 लाख। तो COGS इक्वल टू 30 माइनस 9, 21 लाख रुपीज आएगा बच्चों। आप देख सकते हो मैंने सेकंड फॉर्मूला यूज किया है बच्चों COGS ढूंढने के लिए, और COGS की वैल्यू आई बच्चों 21 लाख। 21 लाख डिवाइडेड बाय 3 लाख करोगे बच्चों
तो आपका एवरेज स्टॉक टर्नओवर आएगा 7, पीछे टाइम्स लिखना जरूरी है बच्चों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों कोई अनदर फॉर्मूला यूज करके क्या COGS ढूंढ सकते हैं, बाकी एक फॉर्मूला भी देख लेते हैं बच्चों। ओपनिंग स्टॉक है आई थिंक 350, परचेज की वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों 12 लाख, प्लस परचेज एक्सपेंस 0, क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 250। आई थिंक ये फॉर्मूला भी मेरे ख्याल से रन होगा बच्चों। 12 और 3 15,50,000, उसमें से 50 गए, 2 गए, 13 लाख। मैं चेक कर लेता हूँ बच्चों, कई बार मैच हो जाता है, कई बार मैच नहीं होता है। और कोई इन्फॉर्मेशन है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस क्लोजिंग, यानी बच्चों इसके अंदर ये फॉर्मूला रन नहीं हो रहा। देखो कई बार दिक्कत हो जाती है, परचेज एक्सपेंसेस मिसिंग है, तो यहाँ बच्चों ये फॉर्मूला रन नहीं हो रहा है। क्लियर? तो कौन से फॉर्मूला से फाइंड करना है वो डिपेंड्स ऑन इन्फॉर्मेशन होगा बच्चों। यहाँ जैसे आप देखोगे मैं प्लस करने जा रहा हूँ बच्चों 3,50,000 प्लस 12 लाख, परचेज एक्सपेंस माइनस है बच्चों, उसमें से 250 माइनस करोगे तो वैल्यू आएगी 13 लैक्स। तो यहाँ बच्चों जो COGS की वैल्यू है वो मैच नहीं हो रही है बच्चों, तो यहाँ परचेज एक्सपेंस मिसिंग है, ऐसा कह सकते हैं बच्चों। इन दिस कंडीशन आपको नीचे वाला फॉर्मूला ही यूज करना होगा बच्चों, इसीलिए मैंने दोनों फॉर्मूला यूज करके बताया। आपको दिख रहा है कि सही आंसर है 21 लैक्स। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट ऑप्शन में बच्चों परचेज एक्सपेंस मिसिंग है, तो उसे हमें यूज नहीं करना है। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं अनदर क्वेश्चन, सम नंबर 16 बच्चों। गुजरात बोर्ड 2020 में आ चुका है। इलस्ट्रेशन 25 सेम प्रैक्टिस करना है बच्चों, सेम क्वेश्चन, स्टॉक टर्नओवर रेशियो बच्चों, पर थोड़ी डिटेल सिचुएशन अलग है, मैं समझाने जा रहा हूं। कैलकुलेट स्टॉक टर्नओवर रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ वाई कंपनी लिमिटेड, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज एक्सपेंस, क्लोजिंग स्टॉक, परचेज वेजेस। अब बच्चों यहाँ आपको स्टॉक टर्नओवर फाइंड करना है। एज ए स्टूडेंट फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन एवरेज स्टॉक। तो सबसे पहले बच्चों एवरेज स्टॉक ढूंढ लेते हैं, जो बहुत ही आसान है। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला है ओपनिंग स्टॉक, जो मुझे सम में दिख रहा है आई थिंक 2 लाख रुपीस बच्चों, प्लस क्लोजिंग स्टॉक जिसकी वैल्यू मुझे दिख रही है बच्चों सम में 1,50,000, डिवाइडेड बाय 2 करोगे बच्चों तो मेरे ख्याल से एवरेज स्टॉक आएगा 1,75,000। 3,50,000 डिवाइड बाय 2, ये बच्चों मैंने फॉर्मूला में यहाँ एवरेज स्टॉक को रख दिया। उसके बाद बच्चों COGS ढूंढने का हमने आगे वाले सम में देखा था, 2 फॉर्मूला थे, सेल्स और जीपी का डिफरेंस COGS के अंदर ओपनिंग प्लस परचेज एक्सपेंस, वो नहीं चला था बच्चों क्योंकि आगे वाले सम के अंदर हमें सेल और जीपी दिया हुआ था बच्चों। ठीक है, तो आज मुझे लग रहा है इसमें जीपी है नहीं है, तो कंपलसरी COGS के लिए फॉर्मूला यूज करना है ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू बच्चों मुझे दिख रही है यहाँ 2 लाख रुपए, प्लस परचेजेज उन्होंने दिया हुआ है बच्चों आई थिंक 22 लैक्स, प्लस परचेज का एक्सपेंसेस बच्चों एग्जाम्पल में है वो प्लस करते जाओ 1 लाख। उसके बाद बच्चों मुझे दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक एंड वेजेस, तो जब भी बच्चों वेजेस दिया हो फॉर्मूला में थोड़ा चेंज करना है, वेजेस भी एक्सपेंसेस है बच्चों, COGS के अंदर ऐड किया जाता है, तो ये मैंने वेजेस ऐड कर दिया बच्चों, ये भूलना नहीं है। वेजेस की वैल्यू है आई थिंक 2,50,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक है बच्चों 1,50,000। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बच्चों अगर ये 1 2 3 4 का टोटल करे तो आई थिंक 27,50,000, उसमें से क्लोजिंग स्टॉक 1,50,000 माइनस करोगे बच्चों तो COGS की वैल्यू आएगी आई थिंक 20 लाख रुपए। तो ये बच्चों मैंने COGS ऊपर रखा। 20 लाख को आप 1,75,000 से डिवाइड करोगे, सॉरी 20 लाख नहीं बच्चों, माइनस करने में मेरी गलती होगी, 26 लाख है बच्चों, गलती से मिस्टेक। 26 लाख को आप 175 से डिवाइड करोगे बच्चों तो वैल्यू आएगी 14.86 टाइम्स। तो ये क्वेश्चन के अंदर हम कह सकते हैं बच्चों जो भी गुड्स हमने रेडी किया है उसको लगभग 14.6 यानी 15 बार सेल किया बच्चों। जितना स्टॉक का टर्नओवर ज्यादा होगा बच्चों, ऐसा कह सकते हैं उतना बिजनेस के लिए अच्छा होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका आउटस्टैंडिंग सम नंबर 16 बच्चों। स्टॉक टर्नओवर के दोनों क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के मैंने करवा दिए बच्चों, जो थोड़े डिफरेंट थे। अब बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में बचे हुए सम नंबर 17, 18, 19 3 अलग प्रकार के सम में आपको करवाऊंगा। यहां तक रखते हैं बच्चों, वीडियो पोस्ट कीजिए और
क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए और लास्ट में जो भी रेफरेंस है वो रेफरेंसेस का प्रैक्टिस करते रहिए। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.